हरे कृष्णा बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग लेने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जेईई एडवांस में पूछा हुआ एक बेहतरीन सा सवाल। तो आइए हम लोग डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। तो ये सवाल जेईई एडवांस 2022 में पूछा गया था और सवाल ये आपके सामने है। इसमें आपको देखना है कि कौन किसका करेक्ट आंसर है ना। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके x बताना है कि -2π/3 से 2π/3 के बीच में इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। इसी तरीके से इन सबका चेक करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहला इक्वेशन देखते हैं। ये है cos x प्लस sin x इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं तो आपको पता ही होगा। इसका कोफिशिएंट a और b होता है। 1/√a² प्लस b² से डिवाइड करते हैं तो 1 और 1 है ना, a और b। तो 1/√1² प्लस 1² तो 1/√2 आएगा। तो 1/√2 से इधर डिवाइड कर दिया, 1/√2 से इधर डिवाइड कर दिया और √2 से मतलब 1/√2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा, cos π/4 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन π/4 इंटू साइन एक्स इक्वल टू 1/√2 आएगा। पक्की बात है ना। अब अगर इसमें देखेंगे तो ये कितना आएगा, cos x माइनस π/4 इक्वल टू cos π/4 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये बन रहा है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, है ना। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का क्या सॉल्यूशन होता है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। 2n पाई प्लस माइनस अल्फा ये आपने पढ़ा होगा। तो इसमें थीटा कितना है, x माइनस π/4 इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा कितना है, π/4 है। ठीक है। अब इसको अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा तो x इक्वल टू, अगर ये 2n पाई प्लस माइनस π/4 है। अब यहाँ पे n की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। ठीक है। n की वैल्यू अगर आप 0 लोगे तो ये आएगा x माइनस π/4 इक्वल टू, ये तो 0 ही आ जाएगा और ये आएगा प्लस माइनस π/4। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, जब आप प्लस का लोगे और ये इधर से जाएगा प्लस का आएगा तो प्लस का π/4 प्लस का π/4 π/2 आएगा। जब ये माइनस का लोगे और ये इधर से प्लस जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो एक तो x आपका 0 आया और ये π/4 नहीं π/2 आएगा, है ना। ये आएगा π/2 एंड 0, ये आ रहा है इसका सॉल्यूशन। तो π/2 और 0 आप देखेंगे तो इस इंटरवल के बीच में ये है -120 डिग्री और ये है 120 डिग्री, है कि नहीं। तो ये 90 और 0 इस इंटरवल में आएगा। मतलब ये दो सॉल्यूशन आ रहे हैं और दोनों क्या है, करेक्ट हैं। दो सॉल्यूशन यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप n इक्वल टू 1 पुट करके देखिए एक बार। n अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा x माइनस π/4 x माइनस π/4 इक्वल टू 2π प्लस माइनस π/4 आएगा, नहीं आएगा। अब यहाँ से अगर आप x निकालिएगा तो x इक्वल टू 2π प्लस का π/4 ले लीजिए और इधर से प्लस का π/4 ले लीजिए तो ये आएगा 2π प्लस का π/2 तो ये आ जाएगा 5π/2, है ना। देख लीजिए आएगा 5π/2। 5π/2 जो है इस रेंज से बाहर हो जाएगा, ये आ जाएगा 450 डिग्री। तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है। और दूसरा, अगर ये आप 2π माइनस π/4 लेते हैं, यहाँ पे हमने प्लस लिया था, अब माइनस लेंगे और इधर से जाएगा तो ये प्लस का π/4 आएगा। तो ये और ये कट हो जाएगा तो यहाँ से आ रहा है 2π, है कि नहीं। n इक्वल टू 2 पे एक बार 5π/2 आ रहा है और 2π भी इस इंटरवल में नहीं है। 2π कितना होता है, ये होता है 360 डिग्री और ये -120 से 120 है तो ये भी नहीं है। तो n इक्वल टू 1 पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा। तो n इक्वल टू 2 लेंगे तो और भी अधिक आएगा, है कि नहीं। तो n इक्वल टू 2 लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल इसके दो ही सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर P होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो 1 का करेक्ट आंसर P है। तो यहाँ से C और D ये दोनों तो गया, ये दोनों तो, क्योंकि इसमें 1 का आंसर क्यों बोल रहा है, तो ये दोनों तो गया। अब आपका A और B में और फर्दर चेक करना है। अब हम लोग इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं, है ना। इसमें क्या है देखिए, इसमें 3 tan 3x √3 tan 3x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ 1। और किस इंटरवल में आपको चेक करना है, चेक करना -5π/18 से 5π/18, -5π/18 से आपको 5π/18 में चेक करना है। आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, tan का 3x इक्वल टू 1/√3, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, tan 3x इक्वल टू tan, ये कितना आएगा, tan 30 डिग्री होता है ना, tan 30 डिग्री मतलब π/6 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो इस केस में थीटा इक्वल टू होता है पाई प्लस अल्फ़ा होता है, n π प्लस अल्फ़ा। इसका आता है सॉल्यूशन n π प्लस अल्फ़ा। थीटा इक्वल टू होता है n π प्लस अल्फ़ा, है ना। ये आपने पढ़ा होगा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा पे थीटा इक्वल टू आता है n π प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू आ जाएगा n π प्लस π/6, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप x निकालिएगा तो ये आएगा n π/3 प्लस π/18, ठीक है। अब फिर वही वाली बात, n इक्वल टू 0 पुट करके देखिए तो x कितना आएगा, 0 जैसे ही पुट करेंगे तो π/18 आएगा, π/18, है ना। ये -5π/18 से 5π/18 के बीच में है, ये करेक्ट आंसर हो गया। जब आप n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू आएगा π/3 प्लस π/18 जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, है ना, π/3 प्लस π/18। तो ये कितना आ गया, ये तो 18 हो जाएगा और ये आ जाएगा 6π प्लस π, तो ये आ गया 7π/18। 7π/18 ये जो है इस रेंज से बाहर हो गया, तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब n इक्वल टू -1 पे भी एक बार आप चेक कर लीजिए। n इक्वल टू अगर आप -1 लेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का π/3, है ना, और प्लस का π/18। इसका एलसीएम 18 आएगा, माइनस का 6π प्लस π, माइनस का 5π/18। ये करेक्ट आंसर है ना, ये इस इंटरवल में आ रहा है। अब n इक्वल टू अगर हम 2 ले लें तो क्या आएगा देख लीजिए। n इक्वल टू 2 अगर आप जैसे ही लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 2π अपॉन 3 प्लस π/18। तो इसका एलसीएम 18 आएगा, ये आ जाएगा 12π, ये आ जाएगा, ये आएगा 6, हाँ 12π प्लस π, ये आ जाएगा 13π/18। 13π/18 देखिए बाहर है रेंज से। और n इक्वल टू -2 भी अगर लेंगे तो भी बाहर ही आ जाएगा, देख लीजिए। -2 अगर हम लेंगे तो -2π/3, है ना, -2π/3 प्लस का π/18। तो इसको करोगे तो ये माइनस का 12π प्लस π आ जाएगा, तो माइनस का 11π/18 आएगा, जो कि ये भी बाहर है। और इसके बाद अगर आप लोगे तो आपके रेंज से बाहर ही आ जाएगा। तो इसके भी टोटल 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक ये सॉल्यूशन है और एक ये सॉल्यूशन है ना। तो इसका भी अगर आप देखेंगे तो 2 का भी P ही आंसर आ रहा है। तो अगर इसमें अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो B का 1 है ना, और B अगर देखें तो 1 का भी P और 2 का भी P। इसमें 1 का P और 2 का S, तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया, और ये दोनों ऑलरेडी गलत हो चुका है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B। इसका करेक्ट आंसर B है। आगे आपको और चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, है कि नहीं। तो ये भी आशा करते हैं आप जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बेहतरीन सवाल के साथ। हरे कृष्णा।